दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे करमवीर कथा। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले पढ़ने से पहले ही जान लेते हैं कि यह करमवीर कथा किस क्लास से लिया गया है। तो यह करमवीर कथा क्लास 10th से लिया गया है, ठीक है ना। विषय संस्कृत है। अब इस करमवीर कथा में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मतलब इस करमवीर कथा में किस कहानी के बारे में बताया गया है ना। इस सारे कहानी का मतलब संक्षेपण यानी लघु कथा हम पहले से हिंदी में बना कर रखा है ना। उसे आप देख लें और देखने के बाद में न इससे आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा, न ही सब्जेक्टिव छूटेगा और न ही परीक्षा में आने वाले जितने सारे क्वेश्चन होगा वह आपकी छूटेगी, ठीक है ना। तो चलिए, यह करमवीर कथा को जो इस बुक में दिया गया है, इस चैप्टर को तो हम पढ़ाएंगे ही, मतलब उसको पढ़ाने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले इस चैप्टर को हम हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने कॉपी पर लिख लिया है, उसे आप लोग देखिए। चलिए, अगर दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पढ़ने के बाद ही सब्सक्राइब करें, समझ में आ जाए तब, और नहीं आए तो कमेंट करेंगे, हम फिर समझाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यह करमवीर कथा है ना। इस करमवीर कथा में किसकी वीरता है किसकी वीरता नहीं है। चलिए, करमवीर कथा जो है राम परवेश राम करमवीर था, यानी करमवीर कथा में राम परवेश राम है जो करमवीर कहा गया है। करमवीर कथा में राम परवेश राम को क्या कहा गया है, तो करमवीर कहा गया है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि करमवीर कथा में किसको करमवीर कहा गया है, तो राम परवेश राम को कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, राम परवेश राम का जन्म भिखन टोला के एक दलित परिवार में हुआ था। यह जो राम परवेश राम है, इनका जन्म कहाँ हुआ था भिखन टोला। और भिखन टोला के दलित परिवार का है तो मतलब बहुत गरीब निर्धन परिवार में हुआ था इनका जन्म। दलित किसका, राम परवेश राम का जन्म। दलित परिवार का मतलब समझ में आ गया हो, मतलब जो बहुत गरीब हो है ना, उसी परिवार को दलित परिवार कहा जाता है। अब यह भिखन टोला कहाँ है, तो यह भिखन टोला बिहार राज्य में है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि भिखन टोला किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है ना। चाहे पूछ देगा कि करमवीर जो कथा है बिहार राज्य से लिया गया है, यह किस गांव से लिया गया है, तो भिखन टोला से लिया गया है। आगे देखते हैं। करमवीर कथा जो है आधुनिक लघु कथा है। करमवीर जो कथा है कैसी कथा है, तो आधुनिक लघु कथा है। ऑप्शन में रहेगा कि करमवीर कैसी कथा है, तो आधुनिक लघु कथा है। आगे देखते हैं। राम परवेश ने शिक्षा के बल पर महत्तम पद को प्राप्त किया था। राम परवेश ने शिक्षा के बल पर महत्तम पद प्राप्त किया था। राम परवेश ने किसके बल पर महत्तम पद प्राप्त किया था, तो शिक्षा के बल पर। यानी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कोई भी, चाहे वह बड़ा से बड़ा पद क्यों नहीं हो, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो उसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री बनना होगा तो वह उसको बहुत सारे मतलब परेशानियां को झेलना पड़ेगा। एक वोट मांगना पड़ेगा, फिर दूसरे व्यक्ति को मन को जांचना पड़ेगा कि वोट हमको देगा कि नहीं देगा, कि कह के पिछुआ जाएगा। यानी बहुत सारे बातों को हमको झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नहीं, अगर उससे छोटा पद कहें, जैसे मान लीजिए हमको डीएम के पद को चाहिए, एसपी के पद को चाहिए, इस पद को लेने के लिए अगर आपके पास शिक्षा है तो आपको आसानी से मिल सकता है। कब मिल सकता, कैसे मिल सकता है, तो शिक्षा के बल पर। यानी कहा गया है शिक्षा सबसे बड़ा बल है। शिक्षा के आधार पर आप क्या महत्तम पद प्राप्त कर सकते हैं। जो राम परवेश राम ने शिक्षा के बल पर महत्तम पद प्राप्त कर लिया था। अब जानते हैं अगला। राम परवेश राम प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। राम परवेश राम ने प्राथमिक विद्यालय में भी, उच्च विद्यालय में भी और महाविद्यालय में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था। प्राथमिक विद्यालय कैसे कहते हैं, तो जो 1 से लेकर के 8वीं तक रहती है उसी विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है। जो 9th 10th रहता है उसे उच्च विद्यालय कहा जाता है, और जो ऊपर 11th 12th उसके ऊपर रहता है उसे महाविद्यालय कहा जाता है। तो राम परवेश राम ने प्राथमिक विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था, तो प्रथम। उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था, प्रथम। महाविद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था, तो प्रथम। अगला जानते हैं। भिखन टोला निर्धन एवं शिक्षा विहीन ग्राम था।
भिखनटोला गांव कैसा था? तो निर्धन, निर्धन मतलब गरीब, और शिक्षाहीन मतलब उसमें उस गांव में शिक्षा का नामो निशान ही नहीं था। भिखनटोला कैसा गांव था? तो निर्धन था और शिक्षाहीन, बिना शिक्षा का गांव था। भिखनटोला को देखने शिक्षक आए थे। भिखनटोला को देखने कौन आए थे? तो शिक्षक आए थे। भिखनटोला को देखने की कौन आया था? तो शिक्षक। आपसे पूछेगा कि शिक्षक किस गांव को देखने गए थे? तो भिखनटोला को। चाहे पूछेगा कि भिखनटोला को देखने कौन आए थे? तो शिक्षक। अगला, जब भिखनटोला को शिक्षक देखने आए थे तब दलित बच्चे खेल में मग्न थे। जब भिखनटोला गांव को शिक्षक देखने आए तब वहाँ पे दलित के जो बच्चे थे, दलित परिवार के जो बच्चे थे, वो अपने खेल में मग्न थे, है ना। अगला देखेंगे, राम प्रवेश राम शिक्षक के शिक्षण शैली से प्रभावित हुआ। राम प्रवेश राम जो था वो भी राम प्रवेश राम ही एक दलित परिवार के बच्चा था, वो भी खेल रहा था ना। लेकिन जब इसे शिक्षक देखें तो उस बच्चे के बारे में जांच किए, यानी जब शिक्षक राम प्रवेश राम भी खेल रहा था, जब शिक्षक राम प्रवेश को देखें तो शिक्षक को लगा कि बच्चा शायद पढ़ सकता है, पढ़ने में इसको दिलचस्पी है, तो राम प्रवेश राम को अपने शिक्षक शैली से उसे प्रभावित कर दिया। किसको? राम प्रवेश को। यानी ऐसा बात कहा ताकि बच्चों को उस राम प्रवेश के अंदर ऐसा उत्साह जगा कि लगा कि हम अब कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो किसके मन में उत्साह जगा? तो राम प्रवेश राम के मन में उत्साह जगा। आगे जानते हैं, राम प्रवेश राम प्रभावित कैसे हुए? तो शिक्षक के शिक्षण शैली से। राम प्रवेश राम केंद्र लोक सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान पाए थे। राम प्रवेश राम जो थे केंद्र के लोक सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान पाए थे। आगे देखते हैं, अगला है, शिक्षक द्वारा छात्रवृत्ति मिलने पर राम प्रवेश राम ने पढ़ने महाविद्यालय गए थे। शिक्षक द्वारा जब छात्रवृत्ति दिया गया, स्कॉलरशिप दिया गया राम प्रवेश राम को, तब महाविद्यालय पढ़ने गए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि राम प्रवेश राम महाविद्यालय पढ़ने कब गए थे? ऑप्शन में रहेगा शिक्षक द्वारा छात्रवृत्ति मिलने पर, है ना। 2 में रहेगा गांव के द्वारा सहयोग मिलने पर। 3 में रहेगा कि रोटी खाना मिलने पर। 4 में रहेगा पैसा मिलने पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक द्वारा छात्रवृत्ति मिलने पर। राम प्रवेश ने कहाँ पढ़ने गया? तो महाविद्यालय में पढ़ने गया। आगे देखते हैं, अगला है, महाविद्यालय में प्रथम स्थान लाने के बाद राम प्रवेश का नाम हर जगह होने लगा। महाविद्यालय में जब राम प्रवेश ने जब प्रथम स्थान ला लिया, यानी अपना प्रथम स्थान पा लिया, तब राम प्रवेश का नाम सभी जगह होने लगा। यानी गांव के लोग चर्चा करने, भाई राम प्रवेश क्वेश्चन बा, यानी उसके बारे में चर्चा होने लगा। तो लोग बताने लगा राम प्रवेश बहुत गरीब परिवार है, वह दलित परिवार का बच्चा है, उसे शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया है, वह इतना शिक्षा पा लिया है कि आज उसका सभी जगह नाम है। यानी गांव के लोग चारों जगह चर्चा करने लगा। किसका? तो राम प्रवेश का। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राम प्रवेश का चर्चा किस विद्यालय के बाद होने लगा? तो महाविद्यालय में प्रथम स्थान लाने के बाद। अगला देखते हैं, केंद्र में अपनी प्रशासनिक सेवा से राम प्रवेश राम ने सबको प्रभावित किया। केंद्र में अपनी जब प्रशासनिक सेवा जब हुआ तब राम प्रवेश ने सबको और प्रभावित कर दिया। अगला, उद्योगी पुरुष के पास ही लक्ष्मी अपने आप आती है। उद्योगी पुरुष के पास, यानी जो कर्मवीर होगा, जो मेहनती करने वाला होगा, जो मेहनत करेगा, उसके पास लक्ष्मी तो स्वयं आ जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी उसी के पास जाती है जो मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करता है उसके पास लक्ष्मी जा ही नहीं सकती है। तो इसलिए कहा गया है अगर आपको मेहनत करना होगा तो सब काम छोड़िए और आज से हमारा बात मानिए, कम से कम 4 घंटा किताब से रिश्ता जोड़कर देखिए। जिस दिन अगर आप ये समझ लेंगे, है ना, कि हमको अगर कुछ प्राप्त करना है तो किताब से ही प्राप्त करना है, अपने कॉपी से प्राप्त करना है, अपने शिक्षा से प्राप्त करना है, तो समझ जाइए उस दिन से आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगी। उस दिन से आपके पास सरस्वती जी और लक्ष्मी जी का, है ना, वास हो जाएगा। कब से? जब से आप चाह देंगे कि हम शिक्षा के बदौलत किसी को पा सकते हैं, तब से। इसीलिए कहा गया है उद्योगी पुरुष के पास ही लक्ष्मी अपने आप आती है। अगला, राम प्रवेश राम ही कर्मवीर था।
अब पूछेगा करमवीर कौन था, तो राम परवेश राम। करमवीर कौन था, तो राम परवेश राम। चलिए अब आपका यह चैप्टर का, यह करमवीर कथा का जो संस्कृत में जितना सारा बात लिखा हुआ है, इस सारे बात को यानी संक्षेप में, हम सारे बात नहीं, इसको संक्षेप में इसमें लिख करके बता दिया। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपलोड होने के बाद में मेरा इसका करमवीर कथा का पार्ट 2 आएगा, जिसमें हिंदी में प्रश्न उत्तर दिया रहेगा, उसको हम बताएंगे। और उसके बाद में इस चैप्टर का लिखित, मौखिक और ये वाला लिखित, पूर्णवा को लिखित और मौखिक सारे प्रश्न उत्तर आपको इसी चैनल पे, है ना, पार्ट बाय पार्ट करके मिलेगा। उसके बाद में इससे जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको मिलेगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉच।